अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह की इबादत करें। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दूं तुम सब सजदा करना। अल्लाह ताला ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया था। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? तो उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, उतर जा यहां से, तुझे हक नहीं की जन्नत में रहकर तकब्बुर करें। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहल्लत दे दीजिए कि मैं जिंदा रहूं। अल्लाह ताला ने उसे मोहल्लत दे दी। जब मोहल्लत मिल गई तो अपनी गलती मानने के बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया। कहने लगा, मैं कसम खाता हूं मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा और उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ने कहा, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको जहन्नम से भर दूंगा और उनकी जगह जहन्नम होगी, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इब्लिस को आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया कि उनकी वजह से यह सब हुआ, तो मैं अब इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा। उधर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत का लिबास पहनाया था, जहां चाहे घूमते जो चाहे खाते, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे और हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। वो दोनों जन्नत में खुशी से रह रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा, जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इब्लिस ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू किया कि उस पेड़ का फल खा लो जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें मना किया था। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे, फरिश्तों की तरह। एक दिन दोनों उसके वसवसे में आ गए और वह फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया तो उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों शर्म से इधर उधर भागने लगे, जन्नत के पेड़ों के पत्तों से अपनी शर्मगाह छिपाने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी हुई है। अब अल्लाह ताला ने आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। कहा, तुम अपनी जिंदगी दुनिया में ही बसर करोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। वो दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। अपनी गलती पर तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ किया। फिर दुनिया शुरू हुई। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत में 40 बच्चों को पैदा किया। उन्हीं से दुनिया आगे बढ़ी। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की जो एक साथ पैदा होते थे। उनकी शादी की इजाजत अल्लाह ने नहीं दी थी, जो अलग अलग पैदा होते थे। उनकी शादी की इजाजत अल्लाह ने दी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने वो सब अपनी औलाद को सिखाया जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया था। सब एक अल्लाह की इबादत करते थे, खेती करते और जानवरों को पालते। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी
वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे वो सही होगा। उस जमाने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग का गोला आता, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए दिया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा। आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा लिया। इस पर काबिल बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इस पर काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और वो मर गया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करें, क्योंकि अभी तक कोई मरा नहीं था। अल्लाह ताला ने दो कौमों को भेजा, उन्होंने भी ऐसे ही लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। यह देखकर काबिल ने भी ऐसा ही किया और जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर निकल गया और बस गया। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे जो शैतान के बहकावे में आते गए, वो काबिल से मिलते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला तो बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने शिस अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी बनाया, जो आदम अलैहिस्सलाम के ही बेटे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा, मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, उनकी मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफनाया। उनकी मौत के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।